फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 463 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर तबकी जो होती है अपने रूम में होती है, तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि अच्छा हुआ तबकी कि तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया। तभी तबकी जो होती है वह कहती है कि सर आप परेशान ना होइए, मुझे मेरा मकसद याद है और मैं बिना अपना मकसद पूरा हुए किए हुए यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। इधर बिहान जो होता है वो दादी माँ सो रही होती है, तभी बिहान आता है और दादी माँ को सारी बातें बताता है। कहता है दादी माँ आपको तो पता है कि तबकी ये है, लेकिन आप भी जल्दी से सही हो जाइए ना और बताइए कि यही तबकी है। लेकिन तबकी जो है मान क्यों नहीं रही है कि हम तबकी हैं, और हम साबित जब भी करना चाहते हैं कि तबकी, लेकिन वो फिर साबित नहीं हो पाता है। इधर जो श्रद्धा होती है वो यहाँ पे कोशी जी को मतलब लगा रही होती, कुछ फेस पैक वगैरह लगा रही होती। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि अब थोड़ी देर बाद देखना क्या होगा। तभी यहाँ पे जो कोशी होती है वो कहती है कि अरे श्रद्धा यहाँ मुझे तो जलन हो रही है मेरे फेस पे। तभी वो कहती है कि अरे कोशी मोम पहली बार आपने फेस पैक लगाया है इसीलिए ये जलन कर रहा है, आप परेशान ना हो, ये सब सही हो जाएगा। तभी यह ध्रुव जो होता है वो लग रहा है कुछ उसमें मिलाया रहता है। कहता है कि अब देखना तो कमाल क्या होगा तुम्हारा, बल्कि खूबसूरत नहीं बल्कि इतनी बदसूरत हो जाएगी लोग देखते ही रह जाएंगे। इधर जो ध्रुव होता है वो आ जाता है और कहता है कोशी माँ आप परेशान ना होइए, देख नहीं रही हैं कि श्रद्धा जो है वो कितनी ब्यूटीफुल है और इन्हीं सब का कमाल है, क्योंकि ये भी तो ये सब चीज़ें लगाती है। तभी श्रद्धा जो होती है वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और कोशी को कहती है कि कोशी मामा परेशान ना होइए, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। तभी वो वहाँ से चली जाती है और जो ध्रुव होता है वो कहता है कि कोशी माम कोशी आंटी यहाँ से हिलना नहीं है, बिल्कुल एकदम हिलना नहीं, जब तक श्रद्धा आए ना आप एकदम हिलना नहीं, क्योंकि श्रद्धा ने बहुत मेहनत से आपके लिए ये सब किया है। तभी श्रद्धा वहाँ बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और कहता है ध्रुव कि श्रद्धा कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि क्या बात है तुम मेरे पीछे पीछे आजकल बहुत लगे रह रहे हो। तभी वो कहता है कि देखो श्रद्धा मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था, इसीलिए मैं तुमसे मतलब तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि क्या बात है, कल सोने के डांडिया दिए थे अब आज डिनर। कहता है कि क्या हुआ तुम मेरे साथ डिनर पे नहीं जा सकती क्या। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स जरूर जा सकती हूँ, चलो चलते हैं। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं गाड़ी वगैरह निकालता हूँ और तब तक होटल बुक कर देता हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तभी वो जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी ध्रुव से इम्प्रेस हो जाती है और वो उधर से चली जाती है। जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि वो भी उधर जाने लगता है। तभी जो श्रद्धा होती है उसे मुड़ के देखती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम चेंज हो गए और मैं तो अब मेरी तो किस्मत ही खुल गई, इधर कोशी और इधर तुम भी यहीं पे रहोगे, अब तो मैं मतलब पैसे से माला माल हो जाऊंगी। तभी जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है कि फिर अपने रूम में आ जाती है ऑलरेडी रेडी होने के लिए। इधर तबकी जो होती है वो अपने कपड़े पहन रही होती है। तभी उसके गले में मतलब गले के पास चैन जो होता है वो बांधने वाला होता है, वो बांध नहीं पाती है। तभी वहाँ पे आ जाता है बिहान और बिहान उसे ज़बरदस्ती पकड़ के बांध देता है, जिससे कि तबकी को बहुत मतलब बुरा लगता है और वो कहती है कि ये तुमने क्या किया। तभी वो कहता है कि अब चैन से रहो और मुझे बांधने दो। तभी तबकी जो होती है वो उसे झटकारती है, जिससे कि बिहान जो होता है वो क्या करता है कि तबकी का हाथ पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं। कहता है कि ज़बरदस्ती मेरे से ना करो, नहीं तुम्हारे कपड़े वगैरह फट जाएंगे और आगे से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। तभी तबकी जो होती है वो कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई तबकी वगैरह नहीं हूँ और मैं बानी ओबराय हूँ। तभी उसे आगे की तरफ उसे करता है और कहता है कि देखो बानी ओबराय वगैरह कुछ ना बनो, मुझे पता है तुम चाहे जिस रूप में आ जाओ, लेकिन मैं अपनी तबकी को अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इसलिए तुम भी जहाँ से ज़्यादा हो सके तो जल्दी से तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही तबकी हो। इधर बिहान जो होता है वो चला जाता है, लेकिन तबकी जो होती है वो अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर कहती है कि नहीं मैं बिहान पांडे, मैं तुम्हारा मतलब ये चीज़ का बदला लेके ही रहूँगी। इधर जो कोशी होती है वो अपना मुँह ढक के बैठी रहती है, क्योंकि उसका मुँह फेस एकदम ख़राब हो चुका रहता है। तभी वहाँ पे छुटकी बड़की आती है और कहती है कि क्या हुआ कोशी मैम आप ऐसे क्यों बैठी हैं, क्यों आप हमें बुलाई थी। तभी वो कहती है कि देखो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई तुम लोग से मतलब नहीं है। तभी वो कहते हैं कि अरे कोशी मैम आपके चेहरे पे ये क्या हो गया। तभी वो क्या करती है जो कोशी होती है जैसे अपना चेहरा देखती है शीशे में, तभी वो एकदम चौंक जाती है, कहती है कि हे भगवान ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। और श्रद्धा को बहुत तेज़ चिल्लाती है, लेकिन श्रद्धा तो वहाँ रहती नहीं है, क्योंकि वो तो बिहान के साथ ध्रुव के साथ डेट पे गई रहती है। तभी यहाँ पे वो अपना फेस को धुलती है और कहती है कि ये भगवान इसने
क्या कर दिया मेरे चेहरे को। जो छुटकी बड़की होती हैं वो दोनों चली जाती हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है अदिति। अदिति कहती है कि मैम आपको कुछ सिग्नेचर करने हैं और प्लीज़ सिग्नेचर कर दीजिए। तभी जो कोसी होती है वो घूंघट की रहती है और कहती है कि देखो एक काम करो, श्रद्धा के पास जाओ और श्रद्धा से सिग्नेचर करवा लो। तभी जो अदिति होती है वो बताती है कि श्रद्धा मैम नहीं है यहाँ पे। तभी ये जो कोसी होती है वो कहती है कि क्यों, कहाँ गई है वो। तभी वो बताती है कि ध्रुव सर के साथ वो डिनर पर गई है। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है उसे डांटते हुए कहती है कि जितना कहा जाए उतना करो, तुम यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है ध्रुव के साथ आई रहती है डिनर पे और जो ध्रुव होता है उसको कुछ ज़्यादा फुसला बहला रहता है। तभी वहाँ पे जो अदिति होती है फाइनली वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि श्रद्धा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम अदिति यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बताती है अदिति कि मुझे आपसे सिग्नेचर करवाना था। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है इतना इंपॉर्टेंट क्या था, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती थी। तभी जो अदिति होती है वो बताती है कि मुझे कोसी मैम ने कोसी आंटी ने भेजा है क्योंकि अब वो कह रही थी एकदम अर्जेंट तुम सिग्नेचर करवा के लाओ। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो कहती है अच्छा रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर जब श्रद्धा जो होती है वो देख रही होती है कि जो ध्रुव होता है वो अदिति को देख रहा होता है, अदिति जो होती है वो ध्रुव को देख रही होती है। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम चिढ़ जाती है और कहती है कि अच्छा रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तभी वो क्या करती है कि धीरे से उसका चेन जो होता है पीछे वाला सूट का वो खोल देती है और कहती है कि अब तुम्हारे इज्जत का जब फालूदा बनेगा तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे तुमने मेरा डेट प्लान ख़राब किया है वैसे तुम्हें भी आज देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। देखिए यहाँ पे वो क्या कर रही है कि उसका चैन को मतलब फाड़ रही है, धीरे से चाकू लगा के फाड़ देती है। अदिति को एहसास होता है कि मेरा लग रहा है चैन पीछे से खुला हुआ है। तभी वो हाथ लगा के देखती है तो सच में उसका चैन खुला हुआ रहता है और वो हड़बड़ा जाती है, जिससे कि चारों तरफ के लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी ध्रुव को जो ऐसा मतलब एहसास हो जाता है कि लग रहा है अदिति के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी वो क्या करता है कि खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद अदिति को अपना कोट पहना देता है और कहता है कि अदिति तुम परेशान ना हो, तुम चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी अदिति जो होती है वो कहती है कि देखिए ध्रुव सर मेरे से आप जितना दूर रहें उतना मेरे लिए सही रहेगा और आपके लिए सही रहेगा। और वो वहाँ से कह के वहाँ से जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रहो ना, हमारा तो यहाँ पे आए थे, हम लोग डेट प्लान किए थे तुम। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं मुझे जाना है घर क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया है। तभी ध्रुव जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर अदिति के पास आती है और कहती है कि तुम जब देखो तब तुम मेरे और ध्रुव के बीच में क्यों आ जाती हो और क्या ध्रुव से नैन मटक्का कर रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ ध्रुव फिर से आ जाता है और ध्रुव कहता है कि ये क्या कर रही है अदिति के साथ, तुम इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रही है। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं ध्रुव चलो हम लोग डेट प्लान करते हैं। तभी ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ अदिति को छोड़ने। फिर अदिति जो होती है फिर से कहती है कि देखिए ध्रुव सर आप जितना दूर रहें मुझसे उतना फ़ायदा रहेगा। तभी जो ध्रुव होता है वो बस अदिति को देखता ही रह जाता है। जो अदिति होती है वो वहाँ से चली जाती है। ध्रुव सोच रहा होता है कि अदिति को ऐसे अचानक क्या हो गया कि अदिति ऐसे बिहेव कर रही है। इधर जो अदिति होती है आके और किसी पेड़ के पास आ जाती है, ऑटो का वेट कर रही होती है और काफ़ी रो रही होती है। वो कहती है काफ़ी भड़कती है ध्रुव पे और कहती है कि ध्रुव तुमने ऐसे कैसे डेट कैंसिल कर दिया। तभी वो कहता है कि देखो श्रद्धा मुझे कुछ काम पड़ गया था एक्चुअली इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया। तभी वहाँ पे जो कोशी होती है खूब तेज चिल्लाती है कि श्रद्धा। तभी श्रद्धा जो होती है मुड़ के देखती है और जो कोशी होती है वो वहाँ से आती है श्रद्धा के पास। श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि कोशी मैम आपने इतना बड़ा घूंघट क्यों रखा हुआ है। वो अपना चेहरा दिखाती है और कहती है कि देखो श्रद्धा तुम्हारे वजह से मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी हड़बड़ा जाती है और कहती है कि कोशी मम्मी ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है मतलब इतना चढ़ा देता है कोशी को, कहता है कि आप बताइए ना आपको कैसे ये फेस पैक लगा दी थी कि तुम आपका मुँह ऐसा हो गया। तभी वो कहती है कि श्रद्धा देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मेरे इस चेहरे को सही नहीं किया। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि देखो श्रद्धा जाओ और चेहरा उनका साफ करो, सही करो। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि क्यों क्या हुआ आपको, ऐसे आपका फेस क्यों बना हुआ है। तभी वो बताती है कि जब सब ये श्रद्धा की वजह से हुआ है। तभी थपकी भी जो होती है वो कोसी को एकदम चढ़ा बढ़ा देती है, जिससे कि कोसी को नफरत होने लगती है श्रद्धा से और श्रद्धा पे काफ़ी कुछ ज़्यादा ही भड़कती है और श्रद्धा को खूब मतलब भला बुरा बोलती है। वहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो कहती है कोशी मैम प्लीज़ चलिए आप मेरे साथ, मैं सब कुछ सही करती हूँ। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो और थपकी दोनों स्माइल करते हैं, कहते हैं अब देखना मजा आएगा, अब दोनों की डोरी एक दूसरे से टूटेगी। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।